कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बढ़ा बवाल। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत। किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने पर भड़की बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव भाटिया, राहुल सोनिया के इशारे पर हिंदुओं का अपमान। किताब में हिंदुत्व पर अपनी लेखनी को लेकर सलमान खुर्शीद की सफाई। मेरी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र। सलमान खुर्शीद का बीजेपी से सवाल, महात्मा गांधी, रामधुन, हिंदू मुस्लिम एकता पर क्यों नहीं करते बात। सलमान खुर्शीद पर भड़के मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र। कहा, यह तुष्टीकरण के राजनीति के पोषक देश के अंदर पैदा करते हैं अलगाव। पंजाब विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास। बीजेपी छोड़ सभी दल पक्ष में। पंजाब विधानसभा में सीएम चन्नी के भाषण के दौरान हंगामा। सिद्धू समर्थक नेताओं और अकाली विधायकों में झड़प की नौबत आई। विधानसभा में हंगामे पर सीएम चन्नी पर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया का आरोप। कहा, अहंकारी है मुख्यमंत्री। नवजोत सिद्धू ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा, विधानसभा में हंगामा पूर्व नियोजित। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में पास प्रस्ताव का विरोध किया। कहा, इससे राज्यों के अधिकारों का कोई हनन नहीं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने नवाब मलिक को भेजा कानूनी नोटिस। 48 घंटे में बिना शर्त ट्वीट हटाने की मांग, वरना कानूनी एक्शन की चेतावनी। अमृता फडणवीस ने लगाया मानहानि का आरोप। कहा, गलत जानकारी के लिए छवि खराब करने के लिए नवाब मलिक ने ट्वीट किया। ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड विवाद में देवेंद्र फडणवीस को भी नोटिस। नवाब मलिक के दामाद बेटी ने भी भेजा मानहानि का नोटिस। पुणे में वक्फ बोर्ड पर ईडी की छापेमारी पर सामने आए मंत्री नवाब मलिक। कहा, बोर्ड पर नहीं ट्रस्ट पर हुई है रेड। मोदी सरकार पर नवाब मलिक का हमला। बोले, जांच एजेंसियों से हमें डरा नहीं सकता केंद्र। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। अब तक 5 पुलिसकर्मियों का निलंबन, 2 लाइन हाजिर। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। फंदा लगने से मौत का जिक्र। कासगंज मामले में सियासत तेज। प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। आज तक से बोली प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद कुछ कहेंगे। शाहजहांपुर में प्रियंका वाड्रा ने आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम योगी की सभा के बाहर पुलिस से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखी दूसरी चिट्ठी। पराली जलाने के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाने की मांग। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी ज्यादा, कल हवा और हो सकती है जहरीली। पराली की हिस्सेदारी 26%। 13 या 14 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में सुधर सकते हैं हालात। हवा की गति में तेजी आने से मिलेगी राहत। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अभी नहीं खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। गुरुपुरब के मौके पर अटारी बॉर्डर से 1500 तीर्थयात्रियों को मिलेगी इजाजत। त्रिपुरा निगम चुनाव को लेकर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राज्य और पुलिस प्रशासन कराएं निष्पक्ष चुनाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर में एक आतंकी ढेरे के घिरे होने की खबर। कुलगाम के चवलगाम में मुठभेड़, खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन। हरियाणा के सोनीपत में महिला रेसलर मर्डर केस में 2 गिरफ्तारियां। मुख्य आरोपी पवन की पत्नी और साला गिरफ्तार। आरोपी पवन पर 1 लाख का इनाम घोषित। रेसलर निशा दहिया और भाई सूरज की सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। निशा को मारी गई 4 गोलियां। उत्तराखंड में चुनाव से पहले अपने गृह नगर खटीमा के गुरुद्वारे पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। शबद कीर्तन का उठाया आनंद और मत्था टेका। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की यात्रा शुरू। काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को स्थापित होगी। वाराणसी से हुई थी चोरी। अंबाला में सीएमओ दफ्तर के बाहर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नई शिक्षा नीति के खिलाफ झज्जर में शिक्षकों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। फरीदकोट में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर डटे रहे किसान। गुरुग्राम में बिजली विभाग का उद्यमी के द्वार कार्यक्रम शुरू। सेमिनार का आयोजन हुआ। 12 जिलों में शुरुआत होगी। राजस्थान के बूंदी में खाद की किल्लत से किसान परेशान। खाद लेने के लिए आधा किलोमीटर तक लगी किसानों की लाइन। नई शिक्षा नीति के खिलाफ सीकर में विरोध प्रदर्शन।
एसएफआई कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के बाहर 2 घंटे तक धरना। रांची में जेपीएससी परीक्षार्थियों का बापू वाटिका के बाहर धरना प्रदर्शन। 7वीं से 10वीं तक की पीटी रिजल्ट रद्द करने की मांग। कासगंज कांड के विरोध में एएमयू छात्रों का मार्च। सीबीआई से जांच कराने की मांग। गुजरात के नवसारी में गैस पाइपलाइन में लगी आग। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद काबू। 24 घंटे में देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। 13,091 नए बीमार। 340 लोगों की जान गई। दिल्ली में लगातार 20वें दिन नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। 24 घंटे में आए 40 नए मामले। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 367। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार। 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की बैठक। वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। वैक्सीन डोज का 15 दिन पुराना होना जरूरी। 12 नवंबर से लागू नए नियम। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु के कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। चेन्नई में घंटों तक बंद रहा हवाई यातायात। बारिश और तूफान के कारण तमिलनाडु पर टूटा कहर। अब तक 14 की मौत। चेन्नई के वड़ापलानी इलाके में सड़कों पर जमा 3 फीट पानी। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। चेन्नई की मुश्किल में इंस्पेक्टर राजेश्वरी ने पेश की मिसाल। बेहोश शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। पुडुचेरी में भी तूफान और बारिश से कोहराम। कई इलाकों में भरा पानी। कानपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। परिजनों ने हाईवे जाम किया। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। गोहाना में युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम संबंधों को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज। 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद हैं आनंद गिरी। एमपी के झाबुआ में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बांकुड़ा में जंगली हाथियों का तांडव। खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। बेगूसराय में युवक की मौत के बाद हंगामा। मामले में होगी कार्रवाई। डीएम और एसपी ने आदेश दिए। मुंबई में सड़क पर धारदार हथियार से पति ने की पत्नी की हत्या। शादी के बाद नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी। पलवल में ढाबा पर काम करने वाले शख्स की हत्या। आपसी विवाद में साथी ने सिर पर बोतल से किया हमला। अंबाला में रेप के आरोप में युवक गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। टोंक में सड़क हादसे में दादा और पोते की दर्दनाक मौत। घटना के बाद गुस्साए लोगों का हंगामा। दुर्गापुर में युवक की मौत पर भारी हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन। जबकि दादरी में एयरफोर्स के जवान का शव नहर से बरामद। दीपावली की छुट्टी में घर आया था जवान। यूपी में कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट पर पुलिस। सहारनपुर स्टेशन पर सघन तलाशी। धार में नर्मदा नदी के पुल पर सेल्फी के चक्कर में पानी में गिरा युवक। मौके पर मौजूद एएसआई ने युवक को रेस्क्यू किया। पश्चिमी मिदनापुर में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला बुजुर्ग। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने जान बचाई। अंबाला में मानव तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 18 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अलीगढ़ में अनाज व्यापारी से दिन दहाड़े 22 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार। बिहार के सुपौल में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। 3 की मौके पर मौत। 3 की हालत गंभीर। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने आत्महत्या की। पुलिस को 4 पेज का सुइसाइड नोट मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी सीएनजी गाड़ियों की डिमांड। अप्रैल सितंबर में सीएनजी कारों की बिक्री में 97% का उछाल। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद नायका की फाल्गुनी नायर देसी अमीरों की सूची में 17वें नंबर पर पहुंची। $7.48 अरब की संपत्ति के साथ स्टार्टअप में पहले नंबर पर। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक अपने रुख पर कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा सरकार को नहीं देनी चाहिए अनुमति। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना को दी मंजूरी। शहरों में रहने वाले संपन्न लोग अपने गांव के विकास के लिए कर सकेंगे वित्तीय मदद।
कोरोना के केस कम होने के बाद ब्रांडेड रिटेल चेन्स विस्तार करने को तैयार। रिलायंस रिटेल, ट्रेंट, आदित्य बिरला शॉपर्स स्टॉप लॉन्च करेंगे नई कैटेगरीज। अक्टूबर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना मीशो। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मिली टॉप 10 नॉन गेमिंग एप्स में जगह। 24 साल तक की उम्र के युवा खर्च से ज्यादा बचत को दे रहे हैं तरजीह। किसी भी असुरक्षित निवेश के मुकाबले बैंक एफडी है जनरेशन जेड की पहली पसंद। इंस्टाग्राम के मुफ्त इस्तेमाल पर लग सकती है रोक। कंपनी 89 रुपए प्रति महीने के सब्सक्रिप्शन मॉडल को शुरू करने पर विचार कर रही है। देश और दुनिया में सफल प्रसारण के लिए ओरछा के राजा की रामलीला को मिला सम्मान। प्रॉमिसिंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित आयोजक। ऑनलाइन पोल में करीब 98% लोगों की सहमति मिलने के बाद एलन मस्क ने बेचे टेस्ला के 9 लाख से ज्यादा शेयरों की बिक्री से जुटाए $1.1 अरब।